और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह भी नड्डा के घर पर पहुंचे हैं। जिस तरह से वसुंधरा कभी शक्ति प्रदर्शन करती हैं, कभी घर के बाहर पोस्टर लगवाती हैं, बताती हैं नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत है, उनके नाम की जीत है, उनके काम की जीत है। उसके बाद शक्ति प्रदर्शन की खबरें आती हैं। तो यहां पर राजस्थान में सीएम पद की रेस में अपनी अपनी दावेदारी हर कोई मजबूती से ठोक रहा है। तो क्या इस मुलाकात के मायने निकाले जाएं? अपडेट के साथ मेरे सहयोगी विकास चंद्रा ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। विकास, जी, थोड़ी देर पहले ही वसुंधरा सिंधिया जेपी नड्डा के आवास पर पहुंची हैं और मैं जेपी नड्डा के आवास के बाहर ही मैं मौजूद हूं। और दोपहर से ही इंतजार था, कभी 3:30 बजे का टाइम बताया गया, उसके बाद 5 बजे का वक्त सामने आया, फिर 7 बजे हुआ कि वसुंधरा राजे सिंधिया नड्डा से मिलने आएंगी, लेकिन फिर योगी आदित्यनाथ आ गया। अभी तुरंत वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची है, कल रात में ही ये आ गई थी, तब से ही लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मायने तो ये निकाला जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है तो जेपी नड्डा पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे सिंधिया को संतुष्ट करेंगे, उन्हें अपने विश्वास में लेंगे, क्योंकि पार्टी ये मानती है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के बाद सबसे मजबूत और कद्दावर नेता है, जो 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, ऐसे में उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो सीधी सी बात है कि अगर वसुंधरा नहीं बन रही हैं तो भी पार्टी को उनके साथ बैठक करनी ही होगी, उनको विश्वास में लेना ही पड़ेगा और उनके भविष्य को लेकर के उन्हें निश्चिंत करना ही होगा। अगर वसुंधरा राजे ही अगर बीजेपी की चेहरा राजस्थान में, तब भी उनका नड्डा के साथ जो मुलाकात होनी ही थी और बैठक होनी ही थी। तो जी, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है आपको विकास, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर दिल्ली में हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच करीब 1.5 घंटे से बैठक चल रही है। तो इससे पहले राजस्थान के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो क्या आज तीनों नाम फाइनल होंगे? अमित शाह और पीएम मोदी की इस बैठक के बाद यहां पर क्या कुछ नामों का ऐलान हो सकता है? अभी इसमें और वक्त लगेगा और किस तरह से इसको जोड़कर देखा जाना चाहिए। यहां पर जेपी नड्डा से मिलने पहुंची हैं वसुंधरा और उस बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री के बीच में 1.5 घंटे से भी ज्यादा वक्त की बैठक चल रही है। विकास जी, पीएम आवास पर बैठक चल रही है, अमित शाह और पीएम मोदी के बीच बैठक चल रही है। सूत्र कह रहे हैं कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर अंतिम निर्णय जो है इसी बैठक से निकल कर आएगा। और इस बीच जेपी नड्डा से वसुंधरा की मुलाकात, क्या कुछ समझा जाए? आपके सूत्र ग्राउंड जीरो से क्या कह रहे हैं? जी देखिए, जब से चुनाव परिणाम सामने आए हैं तब से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और अटकलें भी तमाम तरह की लगाई जा रही हैं। और कई दौर की बैठक अमित शाह की प्रधानमंत्री के साथ हो चुकी है और एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें अमित शाह और नड्डा भी मौजूद थे और उसमें तमाम तरह की बातें हुई थी। सभी राज्यों के समीकरण पर विचार किए गए थे और ये उस पर बहुत 4.5 घंटे तक लगभग वो बैठक चली थी और उसमें कई तरह के चेहरों पर विचार किया गया था। आज जब वसुंधरा इधर पहुंची है जेपी नड्डा के आवास पर और उधर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बाहर निकले, उसी समय अमित शाह पहुंचे और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि जो कुछ भी निर्णय हुआ है, फाइनल किया गया है कि किस राज्य में किस ऑब्जर्वर को भेजा जाएगा और कौन चेहरा होगा, उस पर अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मुसविरा कर मुहर लगवा कर आएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और देखें, पिछले 3 दिनों से लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और मंथन हो रहा है ताकि 2024 की कसौटी पर खरा उतरने वाले व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। बीजेपी में जितनी ये प्रक्रिया दिखाई दे रही है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी को मुख्यमंत्री बनाना है, बल्कि जो मैंडेट मिला है और जो 2019 के परिणाम थे, उस कसौटी पर 2024 में भी खरा उतर सका वो व्यक्ति, खरा उतर सके उस व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए। इसलिए इस प्रोसेस में बहुत समय बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी बीजेपी बिल्कुल जातीय क्षेत्रीय समीकरण विकास जी बैठाने, और बीजेपी इसी के लिए जानी भी जाती है कि जिस वर्ग ने उस पर भरोसा किया है, जिसने सबसे ज्यादा भरोसा करके इस जीत में अहम भूमिका निभाई हो, फिर चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, महिलाएं हो, किस तरह से उनकी नुमाइंदगी हो, किस तरह से क्षेत्रीय जो इक्वेशंस हैं वो भी सधी रहें और 2024 की जीत की पटकथा के लिए भी नींव मजबूत हो। तो इसीलिए इतना मंथन हो रहा है, इतना चिंतन हो रहा है, हर चीज को बारीकी से एनालाइज किया जा रहा है।